गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का अध्याय 1 भाषा और व्याकरण इसके बारे में जानेंगे। भाषा और व्याकरण यह हम पहले कर चुके हैं, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। पहले वीडियो में हम कर चुके हैं भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, जरा सोचिए तो क भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं हम पहले कर चुके हैं, एक बार फिर बता देती हूँ मैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। देखो, हम अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे पहुंचाएंगे, या तो बोलकर या फिर लिखकर। और दूसरों की बातों को कैसे जानेंगे, या तो उनके द्वारा लिखी हुई बात को पढ़कर या फिर सुनकर, उसे कहते हैं भाषा। नेक्स्ट है, भाषा के कितने रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। नेक्स्ट है, लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे देखो, ए क्या है, इसका चिन्ह क्या है, ऐसे हम ए को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ए का चिन्ह क्या है, यह ए को हम इस तरह लिखते हैं। अब जैसे क, मैं बोलूं क, तो क को बोलते ही आपके दिमाग में क का चिन्ह आ जाएगा कि क को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। भाषा को बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए शुद्ध ज्ञान का होना ही व्याकरण है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ना सीखते हैं। बोलना, पढ़ना, लिखना किससे सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी की लिपि बताइए। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। जैसे इसी तरह हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सही मिलान कीजिए। एक तरफ भाषा दे रखी है और दूसरी तरफ लिपि, तो हमें सही मिलान करना है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी, ठीक है। संस्कृत की भी देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। उर्दू फारसी। बंगाल बांग्ला, ठीक है। नेक्स्ट है, सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों से जो ये शब्द दे रखे हैं, ये रिक्त स्थान में भरने हैं। फर्स्ट है, व्याकरण हमें भाषा के डैश रूप का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? शुद्ध रूप का। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आगे है, टेलीफोन भाषा का कौन सा रूप है? डैश रूप है। कौन सा रूप है? मौखिक रूप। टेलीफोन पर हम बोलकर ही तो बातें करते हैं और दूसरों की सुनकर समझते हैं, तो यह कौन सा रूप है? मौखिक। नेक्स्ट है, लिखाई के चिन्हों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। नेक्स्ट है, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। हमारी राजभाषा हिंदी है। आगे है, पुस्तक भाषा का डैश रूप है। पुस्तक भाषा का डैश रूप है। पुस्तक कौन सा रूप है? लिखित, क्योंकि पुस्तक में लिखित भाषा होती है, लिखी हुई होती है पुस्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4,
सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या कहलाता है? यानी दूसरों के विचारों को समझना और अपने विचार दूसरों को समझाना, ये क्या है? आदान प्रदान। तो ये क्या है? भाषा। ख भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। आगे है हिंदी की लिपि है। कौन सी है हिंदी की लिपि? फारसी, हिंदी, देवनागरी। तो कौन सी? देवनागरी। आगे है अखबार भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित, कोई नहीं। तो अखबार कैसा है? लिखा हुआ होता है अखबार, तो लिखित रूप। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। कौन सी है? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग पहली से भारतीय तथा विदेशी भाषाएं छाट कर लिखिए। जो यह वर्ग दे रखा है इसमें से भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं, जो दूसरे देश की भाषा है वो छाट कर लिखनी है। भारतीय भाषाएं इस तरफ और विदेशी इस तरफ। चीनी, चीनी कौन सी है? चीनी विदेशी भाषाएं। तो चीनी विदेशी भाषाएं के नीचे। फिर आगे पंजाबी, पंजाबी भारतीय भाषा, ठीक है। रूसी विदेशी भाषा। उड़िया भारत की भाषा है। उड़िया ये अलग अलग राज्य में बोली जाती हैं। उड़िया। नेक्स्ट है तेलुगु भारतीय भाषा। अंग्रेजी विदेश की भाषा। फ्रेंच, फ्रेंच क्या है? विदेशी भाषा। असमिया, असमिया क्या है? भारत की भाषा। फ्रेंच हो गया। मलयालम भारत की भाषा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करके लिखिए। नीचे वाक्य दिए हुए हैं और इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। क मैंने दूध पी ली। मैंने दूध पी ली यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। तो क्या आएगा? ठीक, मैंने दूध पी लिया। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध मैंने दूध पी लिया। ख लड़का दौड़ रही है। लड़का, लड़का है तो दौड़ रही है, ये गलत है। या तो ये लड़का दौड़ रहा है या फिर लड़की दौड़ रही है। लड़का दौड़ रहा है। नेक्स्ट है रोहन ने पत्थर लिखी। ये क्या है? गलत है। रोहन ने पत्थर लिखा। आगे मैंने जलेबी खाया। मैंने जलेबी खाई। बच्चा पार्क गए हैं। बच्चा, बच्चा क्या है? एक। तो गए हैं गलत है। बच्चा पार्क गया है। फर्स्ट चैप्टर का यह अभ्यास समाप्त हुआ। धन्यवाद।